नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स झेलने के बाद, हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया। सूर्य राहु के ग्रहण दोष बनने के कारण पिता से संबंध खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में देरी हुई, बॉस सीनियर से रिलेशंस खराब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों या जो जातक ऑलरेडी जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग भी बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल वो तिथि थी जब सूर्यदेव को राहु और शनि से मुक्ति मिली और अब सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा। जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए तो मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। अब मई की स्थिति ये है कि सूर्य उच्च राशि के, मंगल स्वराशि में, शुक्र भी स्वराशि में और बुध भी मई में 15 मई तक वृषभ राशि मित्र राशि में, 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो मई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनिदेव भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मई 2026 का ग्रह गोचर पहले समझते हैं। देखिए, आपके कुंडली में धन भाव में केतु का गोचर है और अष्टम भाव में राहु का गोचर है। शनिदेव नवम भाव में है। सूर्यदेव और मंगल दोनों दशम भाव में हैं। 15 मई तक सूर्यदेव दशम भाव में रहेंगे अपनी उच्च की राशि में। मंगल 11 मई को यहाँ पर आ जाएंगे और स्वराशि में हैं, तो सूर्य मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मंगल का रोचक राजयोग भी बनेगा। 15 मई को सूर्य और बुध 11वें भाव में पहुँच जाएंगे। 11वें भाव में सूर्य बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं और इससे पहले 14 मई को शुक्र, जो कि 11वें भाव में हैं, ये राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 29 मई को यहाँ पर बुध आएंगे। गुरु पहले से गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और बुध ये 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सूर्य मंगल 10वें में दिग्बली हैं, मंगल का रोचक राजयोग है और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक। शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं और ये कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। तो आइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ। अगर आपने उसको समझ लिया
तो आप पूरा विश्लेषण बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जो केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है वो सर्वथा शुभ फल प्रदान करता है। तो आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध ये केंद्र के भाव में हैं और शनि ये त्रिकोण के भाव में हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात ये है कि राहु, केतु, शनि और मंगल अगर कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में हो तो ये भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ पर मंगल आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति में हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर कुल दीपक राजयोग भी बना रहे हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन कुल दीपक राजयोग वो राजयोग होता है जिस राजयोग के बनने पर व्यक्ति अपने कुल खानदान का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करने वाला बनता है। बहुत बड़ा ज़बरदस्त योग है। और अगर ये आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, कहीं अगर मंगल आपकी कुंडली में 10वें भाव में शुभ स्थिति में हुए, तो ये आप निश्चित जान लीजिए कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप अपने कुल खानदान का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें और बड़ी बुलंदियों को हासिल करें। तीसरी चीज़ ये है कि स्वराशि और उच्च राशि में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए, सूर्य स्वराशि उच्च की राशि में, मंगल स्वराशि में है और शुक्र भी स्वराशि में रहेंगे 14 मई तक, और इसके बाद शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ और इन ग्रहों के गोचर का अत्यंत शुभ फल आपको मिलेगा। आइए अब इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और आपकी गोचर कुंडली में सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 4थे भाव पर। धन भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर गोचर करे और वो भी उच्च की राशि में गोचर करे, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपको इस समय आपके कैरियर प्रोफेशन से, आप जो भी काम कारोबार कर रहे हैं उसमें मान सम्मान की प्राप्ति तो होगी ही, और प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। मंगल पंचम भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल यहाँ रोचक राजयोग बना रहे हैं। 5वां भाव आपकी शिक्षा को दर्शाता है और 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। आपके शिक्षा का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है। और 6ठा भाव जो कि नौकरी का होता है, इसके स्वामी गुरु 12वें में बैठ करके 6ठे भाव को दृष्टि डाल रहे हैं और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। गुरु भी कर्क राशि के लिए प्रबल योग कारक बनते हैं। तो इस संयोजन का सीधा सा अर्थ ये बना कि आपकी शिक्षा का, आपकी क्रिएटिविटी का संबंध आपके कैरियर से इस समय बन रहा है। यानी अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप एज ए प्रोफेशनल कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अत्यंत सुंदर संयोग बन रहा है। कुछ नया करना है आपको इस गोचर काल में, कुछ आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे मंगल, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे। और सूर्य मंगल दोनों ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करेंगे। कार्यस्थल पर आप नेतृत्व की भूमिका में होंगे, एज ए टीम लीडर आप काम करेंगे। और स्पेशली जो जातक शासन प्रशासन में हैं, जो जातक राजनीति में हैं, जो डिफेंस सेक्टर में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री के क्षेत्र में हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स को रिलेट करते हैं, या वो जातक जो कि मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, उन जातकों के लिए तो सूर्य और मंगल का ये गोचर एक वरदान से कम नहीं है। कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सूर्य और मंगल ये दोनों मिलकर के आपके करियर को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं।
बस आपको करना क्या है कि मई के महीने में कम से कम सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित कीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। 15 मई वो डेट होगी जब सूर्य और बुध 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब देखिए, 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है। सूर्य और बुध दोनों जब 11वें भाव में पहुंचेंगे, 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं 14 मई तक। 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, शुक्र धन के कारक हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव का स्वामी यानी सुख सुविधा के भाव का स्वामी धन लाभ के भाव में जब गोचर करेगा अपनी ही राशि में, तो सुख सुविधा की चीज़ों का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे और घर की साज सज्जा साफ सफाई पर फोकस करेंगे। अगर आप महिला हैं तो इस महीने ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ों के परचेज करने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र और बुध आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, मल्टी सोर्स इनकम कराएंगे और साथ ही साथ बुध जो हैं ये तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं और बैठे हैं लाभ के भाव में, यानी विदेशों से और संचार माध्यमों से आपको लाभ दिलाएंगे। थर्ड हाउस संचार माध्यमों को दर्शाता है, 12वां भाव विदेश को दर्शाता है। तो जो लोग अपने व्यापार व्यवसाय को, अपने नौकरी को, अपने काम कारोबार को ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा विदेशों से जोड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए उनकी परिश्रम का ज़बरदस्त प्रतिफल इस समय मिलने जा रहा है। विदेशों में धन का लाभ और चूँकि सूर्य धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय और धन का निवेश। अब निवेश कहाँ होगा? निवेश होगा चौथे भाव की चीज़ों पर, प्रॉपर्टी पर। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नए वाहन आप ला सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। शुक्र जब 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ शुक्र क्या करेंगे? यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ाएंगे। अब वो खर्चे कहाँ पर होंगे? खर्चे होंगे सब चौथे भाव की चीज़ों पर, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी शुक्र 12वें में पहुँच गया है और 11वें भाव की चीज़ों पर होगा, क्योंकि शुक्र 11वें भाव की। तो शुक्र जो धन आपको देंगे और जो धन खर्च कराएंगे वो आप अपनी इच्छा पूर्ति पर, अपने घर की सुख सुविधा के साधनों पर, घर के डेकोरेशन पर और अपने ऊपर, अपने परिवार पर अपना धन इस समय खर्च करेंगे। कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा। राहु महाराज बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के परेशान कर सकते हैं राहु। हालांकि अष्टम का राहु 12वें भाव पर जब दृष्टि डालेगा तो विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश संबंधी कार्यों को भी, स्पेशली मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो राहु आपके लिए विशेष सफलता देने वाले होंगे, विदेश ले जाने का प्रबल योग बना देंगे। राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु क्या करेंगे? कोई पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिला सकते हैं, या आपकी कुंडली का इसमें 12वां भाव बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, 3 प्लैनेट्स का गोचर 12वें भाव में है। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद है या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर है, तो ये समय मई का महीना उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेहद अनुकूल योग लेकर के आ रहा है। शनि महाराज भाग्य में बैठे हुए हैं सप्तम भाव के स्वामी होकर। आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी इस मई के माह में। 7वां भाव व्यापार का होता है। अगर अपने जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के सहयोग से या उनके नाम से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं
उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है। सप्तम का स्वामी जब भाग्य में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है, या तो विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी या फिर जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा बना करके रखना होगा। तो इस तरह का गोचर है मई के महीने में, काफ़ी अनुकूल गोचर है, इसका लाभ उठाइए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।